तो आज आप लोग जानेंगे भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृत, विमुद्रीकरण, जो रेलवे सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन का इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। जिस मुद्रा प्रणाली, तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया होता है, यानी रुपया कहते हैं। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है, यानी आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया का नाम सिक्का पहली बार शेर शाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। अगला इसमें है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा, यानी भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन 1882 में हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार यानी 1949, 1966 और तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में है। अगला इसमें है प्रश्न 10, 50, 100, 500 के नोट करेंसी नोट प्रेस यानी नासिक और महाराष्ट्र में छपती है। देवास यानी मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। अगला इसमें बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। अगला इसमें 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रा स्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रा स्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 2012 है। अगला इसमें है मुद्रा स्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रा स्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है, यानी खरीदता है। अगला इसमें प्रश्न है कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की।
अगला इसमें कि 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह यानी आर जो डिजाइन किया गया इस प्रकार यानी डी उदय कुमार के द्वारा मिला। अब इसमें अगला आप लोग जानेंगे भारत के कला एवं संस्कृति के बारे में। तो इसमें है भरतनाट्यम दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास हैं। त्यागराज, मुथनुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। अगला इसमें है लीला, सैमसन, मृणालिनी, साराभाई, यामिनी, कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला इसमें पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यानी वल्लोतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल सिंह और केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। यानी हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं। अजमल अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं। अगला इसमें मुक्तेश्वर मंदिर यानी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर दक्षिण शैली का उदाहरण है। नागर एवं दक्षिण शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाता है। अगला इसमें है कि होयसलेश्वर और वैष्णव मंदिर जो वृंदावन में है वेसर शैली का उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगंज शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं।
अगला इसमें आप लोग जानेंगे विमुद्रीकरण, जिसमें से यानी विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना होता है। फिर अगला इसमें कि भारत में अभी तक 3 बार यानी 1946, 1978 और 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 तथा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। अगला इसमें सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। अगला इसमें दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोटें बंद किए गए थे। अगला इसमें वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। अगला इसमें है तीसरी बार 8 नवंबर यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके बदले 500 तथा 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, यानी उस समय जो गवर्नर थे वह उर्जित पटेल थे। अगला इसमें कि 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए थे। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छपती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। अगला है कि 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है।